Hello friends, hi, I'm Dr. Chirag Arora. I'm a shoulder, knee and sports surgeon practicing in Gurgaon. कल मैं एक पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहा था अबाउट ACL सर्जरी एंड उन्होंने एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा कि सर ACL टूटने के बाद जब उसे आप रिप्लेस करते हो या सर्जरी के टाइम पे नया डालते हो तो वो टिश्यू आप कहाँ से लेते हो? क्या वो अपना टिश्यू होता है या कोई एडिशनल सिंथेटिक लिगामेंट डाला गया? सो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे एडवांस करेंगे ऐसे। सबसे पहले तो ACL जब टूट जाता है, कंप्लीट टेयर होता है, तो उसे रिप्लेस करा जाता है किसी टिश्यू से। अब वो टिश्यू या तो आपकी बॉडी का टिश्यू हो सकता है जिसे हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट, या वो सिंथेटिक टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट किसी और ह्यूमन बॉडी से लिया गया होता है, उसे प्रिजर्व करके लगाया जाता है। एलोग्राफ्ट एक रेयरर सिनारियो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज़ करा जाता है, तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट एलोग्राफ्ट। लेट्स फोकस ऑन ऑटोग्राफ्ट। ऑटो मतलब अपनी बॉडी से लिया गया, ग्राफ्ट यानी टिश्यू। सो ऑटोग्राफ्ट 3 मेजर साइट से लिया जाता है फॉर एन ACL सर्जरी। या वो नी से लिया जा सकता है जिसमें हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट, दूसरा ऑप्शन है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन है पटेलर टेंडन ग्राफ्ट और चौथा ऑप्शन है एंकल से लेने वाला पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट। सो ये 4 ऑप्शंस है जिससे हम ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट जो कि नी के फ्रंट से लिया जाता है, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जो नी के बैक से लिया जाता है, पटेलर टेंडन ग्राफ्ट जो कि नी के फ्रंट से लिया जाता है, और फोर्थ है एंकल ग्राफ्ट यानी पेरोनियस लॉन्गस या PL ग्राफ्ट। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन चारों ग्राफ्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड क्या मेरी एज अ स्पोर्ट्स सर्जन रिकमेंडेशंस है इन अ स्पोर्ट्स पर्सन और फॉर दैट मैटर एनी ACL सर्जरी। लेट्स स्टार्ट विद हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट में जो हम यूज़ करते हैं वो सेमी टेंडनोसिस मसल यूज़ करते हैं या ग्रासिलिस मसल यूज़ करते हैं। हैमस्ट्रिंग जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ्ट है, कन्वेंशनल ग्राफ्ट है, मल्टीपल टाइम से लिया जा रहा है। इसका बेनिफिट्स ये हैं, द टेक्निक इज़ वेरी स्टैंडर्डाइज थ्रू आउट। कॉन्स ये हैं कि ये ग्राफ्ट का डायमीटर इंडिविजुअल की हाइट पे और इंडिविजुअल के वेट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है जो लोग थोड़े से हायर वेट साइड होते हैं, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, उनमें ग्राफ्ट की लेंथ और थिकनेस कम होती है। तो जैसे किसी स्पोर्ट्स प्लेयर में हम प्लान कर रहे हैं, उनकी हाइट छोटी है, तो हम उन केसेस में प्रेफरेबली हैमस्ट्रिंग को अवॉइड करना चाहते हैं या मल्टीपल हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लेना चाहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोज और कॉन्स या बेनिफिट्स और नुकसान इन चारों ग्राफ्ट ऑप्शंस के। सबसे पहले बात करते हैं हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ्ट ऑप्शन है। हैमस्ट्रिंग में हम सेमी टेंडनोसिस और ग्रासिलिस 2 मसल लेते हैं। इसका बेनिफिट ये है, इसकी टेक्निक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है एंड मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ्ट है। नेगेटिव साइड या डिसएडवांटेज ये है, शॉर्ट हाइटेड और ओबीस इंडिविजुअल्स में ये ग्राफ्ट की थिकनेस और लेंथ थोड़ी कम आती है, तो उन केसेस में हमारे को सप्लीमेंट करना पड़ सकता है दूसरे ग्राफ्ट से या मल्टीपल ग्राफ्ट्स लेने पड़ सकते हैं। ओवरऑल हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट का रिजल्ट्स आर गुड। नेक्स्ट ऑप्शन हम आते हैं क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट के साथ। क्वाड्रिसेप्स एक न्यूअर टेक्निक का ग्राफ्ट है, बहुत ज़्यादा डेटा भी इस पे कलेक्टेड नहीं है, बट जितना रिजल्ट्स है इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। एक डिसएडवांटेज जो इसके साथ है वो है बाद में आपको नी पेन या क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ में वीकनेस रह सकती है। तो जब हम किसी स्पोर्ट्स प्लेयर्स या उनमें सर्जरी प्लान करते हैं तो एक बार पेशेंट को हम गाइड कर सकते हैं कि दिस मे लीड टू वीकनेस इन द क्वाड्रिसेप्स फंक्शन। तीसरी चीज़ पे आते हैं विच इज़ पटेलर टेंडन ग्राफ्ट। नाउ पटेलर टेंडन ग्राफ्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑप्शन है ACL सर्जरी के लिए। मतलब जब भी आज से कुछ साल पहले तक जब भी किसी प्रोफेशनल एथलीट में सर्जरी की जाती थी उसमें पटेलर टेंडन ग्राफ्ट ही यूज़ करा जाता था। इसका बेनिफिट ये है कि दोनों तरफ इसमें बोन में प्लग्स होते हैं तो रिकवरी फास्टर होती है। डिसएडवांटेज ये है नीलिंग में या नीचे घुटने को नीचे टिकाने में इसमें थोड़ा दर्द रह सकता है सर्जरी के बाद भी। स्लोली
ये पटेलर टेंडन ग्राफ्ट इज गोइंग आउट ऑफ फेवर, क्योंकि इसको हार्वेस्ट करने में एक ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल अगर पटेलर टेंडन ग्राफ्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है रिवीजन सिनेरियो है, किसी का पहले ACL सर्जरी हुआ है या पहले कोई और लिगामेंट सर्जरी हुआ है, हमारे को रिवीजन सर्जरी प्लान करना है, तब के केस में। चौथा आते हैं विच इज़ अ पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट, जबकि पेरोनियस लॉन्गस। पेरोनियस लॉन्गस एंकल से लिया गया एक लिगामेंट होता है। इसका बेनिफिट ये होता है, बड़ा कंसिस्टेंट थिकनेस का होता है एंड इंडिविजुअल की हाइट के साथ वेरी नहीं करता है। तो यू गेट अ वेरी गुड 9 to 10 mm ऑफ ग्राफ्ट थिकनेस एंड अ गुड लेंथ। मैं अपनी प्रैक्टिस में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेरोनियस ग्राफ्ट ही लेता हूँ। डिसएडवांटेज एज सच कोई मेजर नहीं है, बट कुछ केसेस में थोड़ा एंकल पे पेन रहता है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 weeks ऑफ सर्जरी, बट लॉन्ग टर्म में पेरोनियस एंकल के रिजल्ट्स आर इक्विवेलेंट और बेटर देन अ हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। ये हमारे 4 ग्राफ्ट ऑप्शंस हो गए, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, पटेलर टेंडन एंड पेरोनियस। चारों की प्रोज एंड कॉन्स विच वी हैव डिस्कस्ड। आपको लगता है कि जब भी आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि क्या ग्राफ्ट चॉइसेस वो यूज़ करने वाले हैं, एंड उसमें अगर आपका कोई सजेशन है, आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, क्लियर दिस ऑल बिफोर यू प्लान फॉर अ सर्जरी। Follow us for more content and more sports injury related update. Thank you.